हर हर महादेव मित्रों, आज ही हरितालिका व्रत एवं गणेश चतुर्थी है। जो उदया तिथि में तीज पड़ती है उसी तीज का व्रत किया जाता है। आज उदया तिथि में ही तीज है। 12:50 तक तीज है, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी, इसीलिए तीज का व्रत आज ही किया जाएगा, उसकी पूजन आज ही किया जाएगा। और गणेश चतुर्थी का भी व्रत आज ही है, क्योंकि चतुर्थी तिथि जब सायकाल में होती है, चंद्रयोदय चतुर्थी तिथि में होता है, तभी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। चतुर्थी तिथि आज 1 बजे से शुरू हो जाएगी और कल दोपहर तक चतुर्थी ही है, तो आज ही इसका व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी की 9:20 पर चंद्रोदय होगा। 9:20 पर चंद्रोदय होगा, तो आप चंद्रोदय पर चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। आइए हम गणेश चतुर्थी की कुछ विशेष कथाओं के बारे में जानते हैं। पौराणिक यानी पुरानी कथा। भगवान शिव जी कैलाश पर सपरिवार विराजमान थे। इतने में सारे देवताओं बड़े विपदा के मारे बहुत संकट उन पे आ गया था। वो सारे कैलाश पहुंचे और अपनी समस्या बताने लगे। बोले, हे भोलेनाथ, आप हमारी समस्या कीजिए, आप हमारी समस्या के समाधान दीजिए और सहायता कीजिए। वहीं गणेश जी, कार्तिकेय महाराज, माता पार्वती सब एक साथ बैठे थे। तो अब गणेश जी सोचे ये अवसर मुझे मिले, कार्तिकेय जी सोचे ये अवसर मिले मुझे। भगवान शंकर ये बात जान चुके थे मन ही मन में कि मेरे दोनों पुत्र अवसर के मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा कराएगा उसी को देवताओं का संकट दूर करने का मैं अवसर दूंगा और वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब भाई कार्तिकेय जी इतना सुनते ही मोर पे बैठ के निकल दिए धरती की परिक्रमा करने पृथ्वी। अब गणेश जी बेचारे गए नहीं। बोले, मैं चूहे पे मूसक पर बैठ के कब तक पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा। मोर तो उड़ते चले जाएंगे और मूसक धीरे धीरे चलेगा, कब तक मैं परिक्रमा कर पाऊंगा। उन्हें सोचते सोचते विचार आया कि माता पिता के चरणों में ही सारा विश्व समाया है, क्यों ना मैं अपने माता पिता के ही परिक्रमा कर लूं। यह सोच के वो 7 परिक्रमा माता पिता की कर लिए। और थोड़ी देर बाद कार्तिकेय आए। बोले, मैं पृथ्वी की परिक्रमा प्रभु कर आया, देखिए मोर के पैरों का निशान। तो देखे तो चूहे के भी पैरों का निशान था। बोले, लेकिन गणेश जी मुझे तो दिखे नहीं पिताजी ये परिक्रमा करते। गणेश जी बोले, हे भ्राता, हे बड़े भाई, कहते हैं माता पिता के चरणों में पूरा विश्व समाया है, चारों लोक है। मैंने इसीलिए अपने माता पिता की ही 7 परिक्रमा कर ली, इसीलिए मैं आपसे पहले आ गया, इसीलिए सारे लोकों में मेरे चूहे के पैर का निशान है। इनकी चतुरता देख के माता पार्वती, भगवान शंकर मुस्कुराए। बोले, श्रेष्ठ गणेश जी हैं और ये संकट दूर करने के लिए गणेश जी को ही अवसर दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन चतुर्थी थी, इसीलिए उस दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आइए दूसरी कथा की ओर चलते हैं। राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसके बर्तन पकते नहीं थे। आवा में डालता था, कभी पकते नहीं थे, कच्चे रह जाते थे। बहुत परेशान हुआ। एक दिन किसी ऋषि के पास गया। वो बोले, एक बालक को बिठाया कर, एक बालक की बलि दिया कर, तो तेरे बर्तन पक जाएंगे। अब वो बोला, ठीक है। अब वो बाहर से कोई बालक रास्ते में पाता, उठा लाता, आवे में बैठा देता। ऐसे करते एक दिन एक बालक आया। उसकी माता गणेश चतुर्थी का व्रत किया करती थी नियम से, और भगवान गणेश जी को हर विघ्न बाधा दूर करने के लिए सदा वो प्रार्थना करती थी। वो पुत्र आया, उसे पकड़ लिया कुम्हार ने और आवे में बिठा दिया। अब बर्तन भी पक गए। दूसरे दिन जब वो आवा खोला, देखा, अरे कई दिनों बाद आवा खोला जाता है, दूसरे दिन नहीं, सॉरी, कई दिनों बाद, वो 1 सप्ताह बाद आवा खोला, देखा वो जीवित बैठा है। अरे वो तो डर गया, ये क्या बात है। वो तुरंत गया राजा के पास, सारी कहानी बता दी। उसके माता को बुलाया गया। बोला, हे माता, आपका पुत्र जीवित कैसे? बोले, हे प्रभु,
मैं कुछ करूं ना करूं, रोज अपने पुत्रों के विघ्न बाधा और संकट को दूर करना है। हे गणेश जी, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, मेरे पुत्र की लंबी आयु हो, सदा मैं ये प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। उसी ईश्वर की अनुकंपा से मेरे पुत्र की लंबी आयु है और ये आवे में सकुशल लौट आया आवे से। ऐसा सुनकर उस राज की सारी स्त्री महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी, गणेश जी की पूजन आरती करने लगी, गणेश जी के नाम का जाप करने लगी। उसी दिन से गणेश चतुर्थी हरिश्चंद्र के राज्य में बहुत उत्सव से मनाया जाने लगा। आइए हम तीसरी कथा की तरफ चलते हैं। एक दिन माता पार्वती और भोले बाबा के मन में चौसर खेलने का आया। माता ने कहा, हे प्रभु आओ चौसर खेलते हैं। शंकर जी बोले, ठीक है चौसर खेलते हैं, लेकिन हार जीत का निर्णय कौन करेगा? तो मिट्टी की मूर्त बनाए और उसमें गणेश जी मिट्टी की मूर्त बनाए और उसमें शंकर जी ने प्राण प्रतिष्ठा मतलब जान डाल दी। अब वो बालक कार्तिकेय ही था। आइए कहानी के अंत तक बताएंगे इसको। तो खेलने लगे और तीनों बार माता पार्वती जी जीत गई, बाबा तो जीते नहीं। और वो बालक क्योंकि भोले बाबा ने बनाया था, प्राण प्रतिष्ठा बाबा जी ने डाली थी, उससे पूछा गया, हे पुत्र इसमें कौन विजयी हुआ? वो बिना सोचे समझे बोल दिया, इसमें तो भगवान भोलेनाथ विजयी हुआ। माता को क्रोध आया कि ये जानबूझकर ऐसे बोल रहा है, जा तू सदा कीचड़ में रहेगा, तू अपाहिज हो जा। वो बहुत विनती किया माता से, बोला, हे माता ये प्रभु ने मुझे बनाया था, इस कारण आप मेरी माता है, मैं आपका पुत्र हूँ। तो अब माता पार्वती क्या करें? बोली, ठीक है तू गणेश चतुर्थी का व्रत करना और नियम से पूजा करना। इसे 1 वर्ष बाद यही स्थान पर नाग कन्याएं आएंगी और विधि पूर्वक गणेश चतुर्थी का 21 दिन का व्रत करना। ये गणेश चतुर्थी उत्सव भादों की 21 दिन तक होती हैं और फिर प्रभु का विसर्जन होता है। 21 दिन तक करना। 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन लड्डू, सबका प्रसाद चढ़ाना, एवं बांटना, विधि पूर्वक आरती और डेली गणेश जी के मंत्रों का जाप करना। बोले ठीक है। फिर बोले बाबा बोले, ये मेरा पुत्र है, मैं भी करूँगा। माता पार्वती जी बोली, मैं भी करूँगी। 1 वर्ष बाद वही नाग कन्याएं आई और उस लड़के ने उस व्रत का भलीपूर्वक पालन किया और भगवान भोलेनाथ ने भी किया। माता गौरी कार्तिकेय फिर अपनी माँ से मिलने स्वयं आए और शिव परिवार फिर सकुशल रहने लगा। आइए आखिरी और बहुत रोमांचिक चौथी कथा की तरफ हम बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी की चौथी कथा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह निश्चय हो गया। भगवान विष्णु ने सब देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया गणेश जी को छोड़ के। बारात तैयार हुई, सब सज लिए। नारद मुनि तो जानते ही हो, नारद मुनि आए, नारायण नारायण, हे प्रभु सब देवी देवता आए हैं सुसज्जित नए नए वस्त्र आभूषण, लेकिन गणपति जी नहीं दिखे। बोले, हे हम उनके माता पिता को, महादेव जी को मैं न्योता दे आया था, अब उनके साथ वो नहीं आए तो मैं क्या करूं? बोले आपको बुलाना। अरे बोले दूसरे घर वो 1.25 किलो 1.25 मन खाता है, दूसरों कल कहाँ इतना साया अच्छा नहीं लगता है। आ जाएगा तो उसको कह देंगे, बेटा तू यहाँ घर की रखवाली कर, मूसक से बारात में तू पीछे रह जाएगा, मूसक से कितनी दूर चलेगा। बोले ठीक है। अब गणेश जी इतने माँ गए, उन्हें ऐसे बताकर बिठा दिया। नारायण बोले, हे गणेश जी आप नहीं चले? बोले भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान कर दिया, मैं क्यों जाऊं? बोले आप चूहा आगे भेज दो बारात के। उन्होंने चूहे को आगे भेज दिया बारात के और रास्ते में सारे चूहे ने गड्ढे कर दिए। जैसे बारात चलने के लिए रेडी हुई, अरे आगे थोड़ा सा बढ़ी, रथ का पहिया सारे गड्ढे में चला गया। अब भगवान विष्णु बोले अब क्या होगा? नारद बोले, नारायण नारायण, आप गणेश जी को बुलाए नहीं, प्रथम पूजे तो गणेश जी हैं, इसी कारण आपका पहिया गड्ढे में चला गया। गए सब माफी मांगे। गणेश जी भगवान शंकर नंदी भेजे, गणेश जी का विधिवत सब पूजन किए। अब पहिए कौन ठीक करे? एक खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया पहिया ठीक करने के लिए। वो बोला ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश की वंदना करके सारे पहिया ठीक किए। सब बारात गए, सकुशल विवाह हुआ। हर हर महादेव, हर महादेव। सकुशल विवाह हुआ, सब घर लौट आए।
ये गणेश चतुर्थी की कुछ कथाएं थी जो विशेष स्मरण करने से भी कई लाभ होंगे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में ओम श्री गणेशाय अवश्य लिख दीजिएगा। ये गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक कथाएं हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं कर पाए तो गणेश जी का वंदन अवश्य करें। जय श्री।